हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग एक प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में इंडियन पॉलिटी के बारे में क्या करना चाहिए विद्यार्थियों को, उस पर चर्चा करते हैं। तो एक टॉपिक तैयार किया, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्स कैसे संचालित करना चाहिए और किस तरीके से हम कम समय पर इंडियन पॉलिटी की तैयारी को व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करना है। और मैं इस पर एक यूट्यूब के माध्यम से जो भी अप्रोप्रिएटिव होगा वो मैं करने का पूरा प्रयास भी करूंगा। तो इसमें हमें कैसे अपना कोर्स को डिजाइन करना चाहिए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले वर्ष 2026 के लिए आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को कैसे करें, इस पर एक टॉपिक बनाया। तैयारी के लिए आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए वो ध्यान रखना है। तो 4 पार्ट में आप बांट लीजिए। पहले तो सबसे पहला काम हमें यह करना चाहिए कि हम जो भी हमारा पाठ्यक्रम, वैसे तो ये सभी विषयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पाठ्यक्रम की पूरी समझ अब तक बन चुकी होनी चाहिए, या आप थोड़ा बहुत टाइम और लेकर के हर विषय के पाठ्यक्रम के संबंध में अपनी समझ को विकसित कर लीजिए। अब पाठ्यक्रम के संबंध में कैसे समझ विकसित की जाए, तो यहां पर 4 बातों को ध्यान रखना है। विषय के संबंध में कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर आपने एक कंसेप्चुअल स्टडी करी होगी तो उस विषय के बारे में आपका कंसेप्ट तैयार होगा, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, किस तरीके से फंडामेंटल राइट चेंज हो रहे हैं, नीति निर्देशक तत्वों का कंसेप्ट क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का कंसेप्ट क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, वो आपको पता हो। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको अपने तथ्यों को अपने दिमाग में रखना आसान हो जाएगा। और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फैक्ट आपके दिमाग में नहीं रह पाएंगे और वो समस्या उत्पन्न होगी। और आज के परीक्षा के दृष्टिकोण में अगर देखा जाए, प्रारंभिक परीक्षा में भी इनफैक्ट, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैक्चुअल सवाल आ रहे हैं, वहां पर कंसेप्चुअल सवाल भी आ रहे हैं। तो पहला नंबर पर हमें ध्यान रखना है कि अपने कंसेप्ट अर्थात अपनी पकड़ को मजबूत करना है। दूसरे नंबर पर हम फैक्ट को उसके साथ मेमोराइज करें। तीसरे नंबर पर करंट अफेयर की जितनी भी घटनाएं उस टॉपिक से रिलेटेड हैं उन्हें उनके साथ एसोसिएट करने का प्रयास करें। और जब ये तीनों चीजें आपकी हर टॉपिक में हो जाएंगी तो बहुत जरूरी है कि आप एमसीक्यू करें। तो किसी भी टॉपिक की तैयारी को इन 4 चरणों में, कोई भी टॉपिक हो, चाहे आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिया हो, आपने नागरिकता का कंसेप्ट है, आपने फंडामेंटल राइट, डीपीआई, कोई भी टॉपिक है, आप ध्यान रखें कि आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, उससे फैक्ट को मेमोराइज करना है, करंट अफेयर के साथ जोड़ना है और एमसीक्यू करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको साथ में करते रहना। तो इस तरीके से आपकी टॉपिक पर समझ हो जाएगी। अब हम आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्निंग सिस्टम पर, मतलब भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, उसका पाठ्यक्रम कैसे क्लासिफाई किया जाए वर्तमान परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसे आप कुछ पार्ट में बांट लीजिए। जैसे कुछ पार्ट ऐसे होगा कि सबसे पहले हमने इसको कैटेगराइज किया ए पार्ट, जिसमें भारतीय संविधान का अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उस पर आप चर्चा करिए। संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी आप पढ़िए। इससे आपको 2 टॉपिक तैयार हो जाएंगे, हिस्ट्री में भी काम चलेगा और पॉलिटी में भी। इसके बाद यहां पर आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना, एक एक टॉपिक का कंसेप्ट, फैक्ट प्लस एमसीक्यू को करना है। अब यहां से तो करंट अफेयर बनेगा नहीं, लेकिन यहां से करंट अफेयर्स बन सकता है, जिसमें आप देखो कि प्रस्तावना के संबंध में कैसी कैसी अवधारणाएं नई नई विकसित हो रही हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले सेक्युलरिज्म का एक अलग तरीके से डेफिनेशन किया था। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि सैचुरेशन टाइप से उन्होंने डिफाइन किया था। तो यहां से आप जोड़ करके चलिए, ए पार्ट में आप ये तैयारी, जब ये तीनों पार्ट तैयार हो जाएं आपके, तो इनसे रिलेटेड आपको एमसीक्यू करना है। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर पर आप कैटेगराइज करिए पार्ट बी, जिसमें आप भारतीय संविधान का भाग 1 अर्थात संघ और उसके राज्य क्षेत्र क्या है, उनके संबंध में क्या क्या स्थितियां आई वो देखिए। सिटीजनशिप है,
फंडामेंटल राइट है, नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य। अब ये एक पार्ट में हमने इसलिए रख लिया क्योंकि इसमें लगभग सभी टॉपिक्स में, ये जितने भी हैं, यहां पर डायरेक्टली कॉमन पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये सरकार जैसे कोई नीतियां बनाती है तो वो नागरिकों को ध्यान में रख करके नीतियां बनाती है। अधिकार अगर सुप्रीम कोर्ट आपको दे रहा है या अधिकारों के बारे में कोई, तो वो नागरिकों का ध्यान, मतलब नागरिकता आधारित या एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के ये प्रोविजन पीपल कनेक्शंस को इंडिकेट करते हैं। तो एक पार्ट हमने ये बना लिया। इसके बाद आप तीसरे पार्ट में बनाइए सरकारों के संबंध में, जितनी भी गवर्नमेंट है हमारी, वो क्या क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट का क्या क्या रूल्स हो रहा है, कैसे काम चल रहा है। तो यहां पर भाग 5 अर्थात संघ की सरकार के बारे में आप चर्चा करिए। भाग 6 में राज्य की सरकार, यहां पर राज्यों में क्या क्या प्रोविजन हुए, विशेषकर कोशिश करिए कि अगर किसी प्रांत में कोई ऐसा कानून बना है जो अलग है या कोई ऐसी नीति बनी है, उसके बारे में आप चर्चा करिए, फैक्ट रखिए। फिर संघ राज्य क्षेत्र अर्थात यूटीज के बारे में क्या क्या व्यवस्था है, जैसे अभी कुछ दिनों पहले यूटीज को लेकर के चर्चा रही है, चंडीगढ़ को लेकर के चर्चा रही, तो वो आपको ध्यान रखना है कि चंडीगढ़ यूटीज के दर्जे को किस तरीके से परिवर्तित करने का प्रावधान करने का प्रयास संघ सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद पंचायतों के बारे में, अब यहां पंचायत में आप देखो वीबी राम जी योजना वो काम करेगी। फिर आप जो भी अनुसूचित जनजातियों जातियों का प्रशासन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 10 और 16 में, उसके बारे में, तो यहां आपका मेन कंसेप्ट होगा एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें विधानमंडल, कार्यपालिका, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके इन व्यवस्थाओं को पढ़ने का आप प्रयास करिए, जिससे आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद अगला चौथा नंबर आएगा हमारा सभी के बीच में रिलेशंस को डेवलप करना, जैसे संघ का प्रांतों के बीच में क्या रिलेशंस है और किस सिचुएशन में वो रिलेशन बन रहा है। मतलब भाग 11 आप जो कि संघ और राज्यों के बीच संबंध है, सामान्य परिस्थितियों में होता है, ये रिलेशन कैसे कन्वर्ट, कैसे चेंज हो रहा है, विधायी दृष्टिकोण से, कार्यपालिकीय दृष्टिकोण से या फिर न्यायिक दृष्टिकोण से क्या क्या परिवर्तित स्थितियां, वित्त के माध्यम से क्या क्या परिवर्तन, तो सभी कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय, न्यायिक परिस्थितियों में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, उन पर फोकस करिए। और हाल के, मतलब वो 4 बातें तो ध्यान रखना ही रखना है, कंसेप्ट, फैक्ट, करंट, एमसीक्यू। कोई भी टॉपिक पढ़िए, कंसेप्ट, फैक्ट, करंट, एमसीक्यू। अब यहां पर आपातकाल में केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कैसा रहता है, भारतीय संविधान के भाग 8, 18 पर आप चर्चा करिए। फिर अस्थायी संबंध जो परिवर्तनशील रहते हैं, विशेषकर यहां से सवाल नॉर्थ ईस्ट को लेकर के बदलते हैं, जम्मू कश्मीर का मामला भी आ जाता है। तो ये जो भाग 21 है, जहां पर अनुच्छेद 370, 369 से लेकर के बातें की गई हैं, वहां पर आप चर्चा करिए। तो इस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की परिवर्तनीयता और किस तरीके से डायमेंशन चेंज होता है, वो आपका तैयार हो जाएगा। तो चौथा पार्ट हमें यह ध्यान रखना है। 5वें पार्ट में आप अन्य मामले, जहां से आजकल सवाल उठने लगे हैं, जो कि सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कॉमन पीपल्स के लिए, जैसे संपत्ति, संविधाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं, वाद, यहां को लेकर के क्या परिवर्तन आ रहे हैं, भाग 12 देखिए। व्यापार वाणिज्य समागम की स्थिति 13। नागरिक सेवाओं से सवाल बनने लगे हैं अच्छी तरीके से, तो नागरिक सेवकों के बारे में यहीं पर आप जोड़ देंगे गवर्नेंस को, तो आपका एक अच्छा टॉपिक तैयार हो जाएगा प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। फिर इलेक्शन को लेकर के, इलेक्शन कमीशन की सक्रियता, यही एसआईआर के बारे में भी आप फैक्ट ध्यान में रखें। इसके बाद राजभाषा, संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन, यहां आप पढ़ सकते हैं। तो ये पार्ट आपका एक तैयार हो जाएगा और यहां से भी सवाल बन सकते हैं। इसके बाद एक एफ पोर्शन आप बनाइए, जहां पर संविधान की अनुसूचियां, उससे जुड़े हुए विषय। अब सभी विषय तो आप याद रख नहीं सकते हैं, तो ऐसे विषय जो तत्काल समय में चर्चा में रहे हैं, उन विषयों पर आप फोकस करिए। फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं या लीगल बॉडीज है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनके बारे में, जैसे कि आप अगर संवैधानिक देखें तो इलेक्शन कमीशन है, सीएजी, यूपीएससी और भी जो भी संस्थाएं हो।
वैधानिक में देखें तो सीबीआई और एनजीटी, एनएचआरसी, ये सब के बारे में कुछ और भी जो आपको महत्वपूर्ण रखें या जिनका समसामयिक प्रभाव हो, उनका अध्ययन करिए। अब यहां पर जब आप इस टॉपिक पर चर्चा करें, विशेषकर संवैधानिक और वैधानिक निकायों के बारे में, तो यहां पर चार बातों को ध्यान में रखते हुए फैक्ट आपको याद रखना है जो कि कमीशन पूछता है। पहली बात तो कि उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ। अब यहां देखिए, सामान्य तौर पर क्या होता है कि विद्यार्थी एस्टैब्लिशमेंट की तारीख याद कर लेता है कि साहब इस वर्ष में इस तारीख को वो याद हुआ। ऐसा नहीं पूछता किस सिचुएशन में वो गठित किया गया, उस समय की परिस्थितियां किस तरीके की थी, वो बातें ध्यान रखना है। उससे रिलेटेड आर्टिकल अगर कोई है तो उसको ध्यान रखिए, उसके काम क्या है और उसकी स्वायत्तता को लेकर के उठाए गए प्रश्न चिन्ह क्या है, या उसे और स्वायत्त बनाने के लिए अगर कोई संवैधानिक संशोधन लाया गया है या कोई वैधानिक परिवर्तन किया गया है, उस पर आप ध्यान रखिए। ठीक है ना। तो ये चार बातें, ऑटोनॉमी, फंक्शन, रिलेटेड आर्टिकल और उसका एस्टैब्लिशमेंट और वर्तमान में रेलेवेंसी उसकी क्या है, ये सब इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में आप ध्यान रखिए। तो आपका इस तरीके से ऑलमोस्ट आपके सारे टॉपिक्स यहां पर तैयार हो गए। अब जब सारे टॉपिक तैयार हो गए तो एक फ्रीक्वेंटली प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से खूब एमसीक्यू करिए। आप जितनी मात्रा में आप एमसीक्यू कर सकते हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा सवाल कर सकते हैं, इसी दौरान आप पीवाईक्यूज पर भी फोकस करिए दोबारा, और पीवाईक्यूज खूब प्रचुर मात्रा में आप करिए। जब ये सारी चीजें हो जाएं तो एक आखिरी स्टेप जो आपका आएगा वो आएगा सिलेक्शन ऑफ हाई प्रायोरिटीज एरिया। वो कौन सा एरिया है जहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने आपके सामने ये 4-5 हाई प्रायोरिटीज एरिया रखे हैं। यहां पर जब आप पढ़ें तो 2 साल का करंट अफेयर ध्यान रखें। राइट। सबसे पहला संविधान संशोधन कौन कौन से हुए हैं, 2 साल के अंतर्गत जितने संशोधन हुए हैं उन पर फोकस करिए। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय, 2 साल तक के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, अगर कोई नया कानून लाया गया है, कोई बिल है, अधिनियम है, वो पारित किया गया है, तो उस पर आप फोकस करिए। इसके बाद केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो 2 साल तक के विवाद हो। इसके बाद संवैधानिक या संघीय ढांचे में कोई परिवर्तनीयता का मुद्दा है। तो ये जो 5 सेगमेंट हैं, ये हाई प्रायोरिटी एरिया हैं जिन पर आपको फोकस करना है। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो सभी सवाल कॉन्स्टिट्यूशन के आप कर सकेंगे। ठीक है। और अगर आप किसी भी टॉपिक को लेकर के, वैसे मैं ये कोशिश करूंगा कि इन टॉपिक्स को मैं आपके YouTube के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊं और कुछ क्वेश्चंस भी दूं। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में कोई समस्या है तो मुझे आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके या मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं कि ये टॉपिक पर आप हमें एक वीडियो बना करके दे दीजिए, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि बना करके वो दे दूं। ठीक है ना। तो अगर आप इस कोर्स में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मिड ऑफ फरवरी से मैं आपको कुछ सेगमेंट्स पॉलिटी के बारे में पूरा जोड़ करके और जो दृष्टिकोण है परीक्षा का उसी के आधार पर दूं। और अगर आप चाहें कभी तो आप इसमें नंबर पर संपर्क करके और आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा कि कैसे हमें करना चाहिए। ठीक। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब तैयारी करिए और मिलते रहेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच।